अस्तीफा कोई समाधान होता है क्या? अस्तीफा तो दुष्यंत के चाचा ने भी दिया था, कुछ बढ़िया के एक मेमोरी दीवा और जाती रही। राज में समाधान हुआ करते हैं, समाधान हुआ करते हैं बातचीत के जरिए। हमने बार बार कहा है आप बातचीत के टेबल पे आओ, हम तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, हम आपके हितैषी हैं। जहां कहीं आपके हितों पे कोई बात आएगी तो हम सबसे पहले तिलांजलि देने वाले लोगों में होंगे। हमारे लिए पद कोई मायना थोड़ी रखता है, पद तो आपके दिए हुए हैं, कोई हम लेके पैदा हुए थे क्या? ये पद तो चौधरी देवीलाल ने पता नहीं देश के प्रधानमंत्री तक के छोड़े थे। हमारी रगों में भी उन्हीं का खून है, हमें कोई इस बात की परवाह थोड़ी है। परंतु समाधान के तरीके से होते हैं। इसलिए जो लोग ये इस तरह का बहकावा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, इन लोगों से सचेत सजग और सावधान होने की जरूरत है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी कांग्रेस के लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा था ये कृषि काले कानून है, इन्हें वापस ले। प्रधानमंत्री ने भी, वहां के कृषि मंत्री ने भी पूछा भाई इनमें काली चीज क्या है, आप बता दो, हम इसको रिमूव कर देते हैं। कोई जवाब नहीं। उनको समस्या हल होने से मतलब थोड़ा ही है, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। आप इतने सारे लोग बैठे हो, आप में से कितने सारे लोगों को कृषि कानूनों के ज्ञान है? पढ़ा है किसी ने? हमारी धरती चली जाएगी, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बेबुनियाद बात करने का काम करते हैं। एमएसपी खत्म हो जाएगी, खत्म हुई कि बड़ी एमएसपी 11 फसलों में मिलने लगी। सरकार से अलग होने वालों में होगा। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहां पे एक नहीं 11 फसलें, 10 और 11 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। और 11 फसलें एमएसपी प्राइस पे नहीं, उससे भी ज्यादा पे बिक रही है कुछ फसलें तो। चाहे वो सरसों है, ग्वार है, चाहे वो बाजरे जैसी फसल है। आपके यहां तो नहीं होता, पर मार्केट में पता लगा लो, जिसको गधे भी नहीं खाते थे उसे 2150 रुपए तक बिकवाने का काम किया है। दाना दाना किसान का ना केवल खरीदा, बल्कि उसके अकाउंट में सीधे तौर पे पैसा पहुंचाने का काम भी किया। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में 2 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, राजस्थान में 1 भी नहीं बिकती। और यहाँ 11 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिक रही है। किस वजह से बिक रही है? आपका नुमाइंदा इस सरकार में मजबूती के साथ बैठा है। बार बार ये किसान संगठनों के लोग और हमारे राजनीतिक विरोधी ये कहते हैं दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे। मैं पूछता हूं भाई, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा किस बात का दे? दुष्यंत चौटाला ने कृषि कानून बनवाए थे क्या? उसके कहीं सिग्नेचर हुए हैं क्या? कानून बनाए केंद्र की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश में उसकी किसी की भागीदारी थी तो 10 लोकसभा के चुने हुए सांसदों की और 5 राज्यसभा के चुने हुए सांसदों की। इस्तीफा मांगो तो उनसे मांगो, आपकी इस भाटिया जी से मांगो, साथ लगते कटारिया से मांगो, सैनी से मांगो, इस पंडित जी से मांगो, कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री है सरकार में उससे मांगो, राव इंद्रजीत से मांगो, विजेंद्र का उससे मांगो, वीरेंद्र के लड़के से। उनसे तो मांगते नहीं। दुष्यंत इस्तीफा दे दे, किस बात का दे दे भाई इस्तीफा? और फिर भी हमने तो कहा कि इस्तीफे से कोई अगर समस्या का समाधान होता हो
तो मैंने तो मंच से भी कहा, पत्रकारों के बीच में भी कहा, आज पुनः आपके बीच में दोहराता हूं। मेरे पास 10 के 10